चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो एक वजह तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है पैथोजेंस। पैथोजन जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, उनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अब इसमें कौन आता है, वो सारे माइक्रोब्स जो बॉडी में इंटर करते हैं, बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो जब बॉडी को अफेक्ट करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, प्रॉपर फंक्शनिंग स्टॉप कर देगी। अब जो माइक्रोब्स हैं वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं बाई द डिफरेंट पाथवेज के थ्रू। ठीक है, डिफरेंट पाथवेज। अब ये पाथवे अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कुछ माइक्रोब्स वेक्टर के थ्रू एंटर करें। ठीक है, किसके थ्रू, वेक्टर के थ्रू। कुछ वाटर के थ्रू, कुछ फूड के थ्रू, एयर के, एट्सेट्रा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, एयर, वाटर, फूड या वेक्टर में जैसे इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हम लोग जो पढ़ते हैं वो मस्कीटो के बारे में है ना, मस्कीटो के बारे में। तो मस्कीटोज़ के थ्रू पैथोजन एंटर करते हैं। कंटामिनेटेड फूड और वाटर, कंटामिनेटेड मतलब वाटर या फूड अगर कंटेन करता है इन पैथोजेंस को, इनमें इन खाने में या तो पानी में पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसके थ्रू भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो चाहे वो वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर मतलब मस्कीटोज़ की बात हो रही हो, वाटर की बात हो रही हो, या फूड की बात हो रही हो, या एयर की बात हो रही हो, अगर इसके थ्रू या इन मीडियम के थ्रू कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो डिजीज़ कॉज कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब पैथोजेंस की कैटेगरी क्या है, ऑल माइक्रोब्स, वो सारे माइक्रोब्स जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। तो इनमें कौन कौन आ जाएगा भाई, एक तो प्रोटोजोन्स फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, ये जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसका नाम हमको पता है, मलेरियल फीवर। तो ये किसके थ्रू फैलता है किसके थ्रू, मस्कीटो के बाइट होने से ना, मस्कीटो जब बाइट करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया, कई सारी डिजीज़ हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे टाइफॉइड फीवर, निमोनिया। ठीक है, इसी तरह वायरल डिजीज़ेस, वायरस के थ्रू, जैसे HIV एड्स, AIDS एड्स। तो HIV क्या है, वायरस नेम है, और एड्स क्या है, ये डिज़ीज़ है। हालांकि डिज़ीज़ नहीं है, मल्टीपल डिज़ीज़ यहाँ पे हो जाती है, सिंड्रोम इसीलिए हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा फंगल डिजीज़ेस, जैसे कि रिंगवॉर्म, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दांत खाज खुजली, रिंगवॉर्म। तो प्रोटोजोवन हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, दीज आर द माइक्रोब्स विच एक्ट एज अ पैथोजेन। मतलब पैथोजेन वो कोई भी माइक्रोब हो सकता है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या फंजाई हो। ठीक है, अब हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, जैसे मैंने एक बात की कि वेक्टर के थ्रू। तो वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स यहाँ पे अदर एनिमल्स हैं, अदर्स एनिमल्स जो स्प्रेड कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे उन्होंने जो अभी देखा, मस्कीटो की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मस्कीटो की। तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है, जब ये बाइट करता है किसी ह्यूमन को, तो इसकी बॉडी से प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है। कहाँ पर एंटर करता है, कहाँ एंटर करता है, ह्यूमन बॉडी में। और ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद ये टारगेट किसे करता है, यानी अफेक्ट किसे करेगा, टारगेट करेगा आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, और लिवर सेल को। ठीक है, लिवर सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स, इनको इन्फेक्ट करता है। और फिर जब
मस्कीटो बाइट करेगा, सेम मस्कीटो बाइट करे या कोई और फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो बाइट करे, तो ये एंटर कर जाएगा इन मस्कीटो बॉडी, मस्कीटो बॉडी। ठीक है, तो लिवर में और ब्लड में मौजूद है, कौन मौजूद है, ये प्लाज्मोडियम एंटर कर गया ह्यूमन बॉडी में और टारगेट किसको कर रहा है, रेड ब्लड सेल को और लिवर सेल को। फिर से कोई मस्कीटो बाइट कर रहा है, कोई मस्कीटो बाइट कर रहा है, कौन सा मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज। तो ये वापस एंटर कर जाए कहाँ, मस्कीटो बॉडी में। तो ये साइकिल चलती रहेगी, फिर ये किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा। तो वेक्टर्स क्या हो गए, दूसरे एनिमल्स हो गए, ज़्यादातर इसमें जो आते हैं इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा मस्कीटोज़ हैं, है ना। इसी तरह से और भी कई सारी डिजीज़ है जो मस्कीटो के काटने से ही फैलती है, जैसे डेंगू फीवर हो गया, ये भी मस्कीटो के काटने से। मस्कीटो के काटने का मतलब ये हो गया कि मस्कीटो की बॉडी में पैथोजन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के काटने से एक्चुअल में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम क्या है, दिस इज़ द प्रोटोजोअन, ये क्या है, प्रोटोजोअन। और इसे एक नाम और भी देते हैं हम लोग, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट। अब एक नया टर्म आ गया, आप पूछेंगे कि सर पैरासाइट का मतलब क्या होता है। तो पैरासाइट मोस्टली दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए और अपने रेप्लिकेशन के लिए, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब ये मलेरियल पैरासाइट की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम किस पे डिपेंडेंट है, प्लाज्मोडियम के लिए दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, एक तो मस्कीटो हो गया, एक मस्कीटो हो गया, और दूसरा कौन है, ह्यूमन है, दूसरा कौन है, ह्यूमन है। तो प्लाज्मोडियम का जो ग्रोथ हो रहा है, एक तो मस्कीटो में, दूसरा ह्यूमन, तो जिसमें ग्रोथ हो रहा है वो कौन हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होस्ट। इसको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो पैथोजन है, ठीक है, ये डिजीज कॉज कर रहा है अदर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, तो ये पैथोजन यहाँ पर क्या हो गया, पैरासाइट, और ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी क्या हो जाएगी यहाँ पे, होस्ट। ठीक है, तो पैथोजन को ही हम पैरासाइट कह रहे हैं। ये पैरासाइट विद इन द बॉडी हो सकता है, सरफेस ऑफ द बॉडी हो सकता है। अगर सरफेस पे है हमारी बॉडी के, सरफेस ऑफ द बॉडी है, ऑफ द बॉडी, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्टोपैरासाइट। क्या बोलेंगे, इक्टोपैरासाइट। और अगर ये विद इन द बॉडी है, विद इन द बॉडी है, तब इसे हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिर से वही लेते हैं, प्रोटोजोअन पैरासाइट जिसका नाम यहाँ पर प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और एक्टोपैरासाइट जैसे लाइस की बात करते हैं, जूं सर पे हो गई तो वो क्या करती है, ब्लड इन सकिंग करती है, सर में जूं अगर हो जाती है, जूं हो जाती है, लाइस। लेकिन ये कहाँ, प्लाज्मोडियम कहाँ है, विद इन द बॉडी, कहाँ पे मिल रहा था, आरबीसी में और लिवर में पाया जा रहा था। ठीक है, जबकि ये क्या है, हेड सरफेस पे है, हेड में। तो ये एक्टोपैरासाइट है और ये क्या हो गया, एंडोपैरासाइट। इसके आगे हम लोग कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।